तो दोस्तों आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि डाउन बर्ड के अंदर भी हमें पता चलता कि पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि स्विकिंग कांड करने के बाद भी अपनी बोट को लेके फरार हो जाता है सेवंथ पीक से। लेकिन रास्ते में उसे दो बंदे मिल जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है जाओ, जो कि उसका शॉर्ट नेम है और वो उससे पहले ही मिल चुका है। और उसके साथ होती है लड़की डिंगजुई, जो कि स्विकिंग से हेल्प मांग रहे होते हैं। इस पर स्विकिंग बोलते कि ठीक है लड़की, तुझे बचाने के लगेंगे 20 स्पिरिचुअल स्टोन, मगर छोरे तेरे लगेंगे 100 स्पिरिचुअल स्टोन। ये सुन के जाओ बोलता कि मेरे इतने ज्यादा क्यों, मगर जो लड़की तो तुरंत ही मान जाती है और अपने पास से दो टोकनों को बाहर निकालती है और स्विकिंग को दे देती है। जहाँ पे स्विकिंग उन्हें देखता थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने दिए थे 200 स्पिरिचुअल स्टोन। मगर जो जाओ होता है इसके लिए नहीं मानता, मगर जो लड़की होती है स्विकिंग की बोर्ड पे आ चुकी थी। मगर स्विकिंग उससे पूछता है कि मैंने सिर्फ तुमसे 20 स्पिरिचुअल स्टोन मांगे थे, मगर तुमने मुझे अभी के लिए 200 क्यों दिए। तो ये सुन के डिंगजुई बोलते वो मैंने इसलिए तुम्हें दिए क्योंकि तुम्हें मुझे इन प्लांट से टेंटिकलों से तो बाहर निकालनी है, साथ ही तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा जिंगजेन आइलैंड, इसलिए मैंने अभी के लिए ट्रेवल करने की एक्स्ट्रा फीस को तुम्हें पे किया है। ये सब सुन के जो स्विकिंग होता है अपने मन में बोलता अरे ये तो मेरे रास्ते में पड़ेगा। ये सुन के स्विकिंग बोलता है कि ठीक है चलो, मगर तभी जाओ तो बोलता है कि सीनियर। ये सुन के सीनियर गुस्से से उसे देखती है। इस वजह से जाओ बोलते कि सीनियर तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करती हो। ये सुन के डिंगजुई भड़क जाती है और बोलती कि साले तू यहीं पे रुको और अपने ग्रैंडफा का वेट कर यहाँ पर। और यहाँ पे जो स्विकिंग होता है कुछ ब्लैक पिलो को बाहर निकालता है और तुरंत ही अपनी बोट के ऊपर डाल देता है, जिस वजह से जो प्लांट्स की बिलें होती है वहां से दूर चली जाती है और जो स्विकिंग होता है वहां से इजिली निकल जाता है। मगर जो सभी प्लांट की बिलें होती है वो जाके हमला कर देती है। इसी वजह से जब जाओ अपनी बोट की हालत को देखता तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि सीनियर मैं भी आ रहा हूँ सीनियर। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें देखने बोलता है सी फॉरवर्डन ग्राउंड, जहाँ पर सीनियर बोलती है कि मेरा नाम डिंगजुई है, अभी के लिए तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम सुइकिंग। ये सुनते कि डिंगजुई सुइकिंग के पीछे पड़ जाती है और बोलती तुम्हारी सिप तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम अभी के लिए भूखे तो नहीं हो, क्या तुम अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ये सब देख के जाओ का तो बिल्कुल दिल ही टूट जाता है। लेकिन तभी वो एक मछली को पकड़ लेता और तुरंत ही लेके जाने लगता है सीने के पास और बोलता है कि सीने ये मछली बहुत ही रेयर है। मगर डिंगजुई उसके ऊपर गुस्सा करती हुई बोलती है तुझे पता नहीं कि जूनियर कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए भूतनी के चुप हो जा। ये सुनने के जाओ के दिमाग की माँ की आंख हो जाती है और बोलता है कि अभी के लिए थोड़ा सा सुंदर है तो क्या इससे पेट भर जाएगा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं और तुरंत ही अपनी पॉकेट से एक पिल को बाहर निकालता और बोलता है कि सीनियर आज का दिन हमारा कुछ खास नहीं गया, मगर ये जो पिल है वो है मिंगलिंग पिल, जो कि दिमाग को रिफ्रेश करने में काफी ज्यादा काम आती है, इस वजह से आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। ये सुनकर डिंगजी वहां से जाने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। मगर तभी उसकी भी दिमाग की बत्ती जलती है, इसलिए वो तुरंत ही मुड़ती है और जाओ की तरफ जाने लगती है। जैसे देखती खन जाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही डिंगजी पिल को ले लेती है। जैसे देखती खन जाओ तो अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है और बोलता है कि आज मेरी सीनियर ने मेरा गिफ्ट ले लिया है तो कल मेरे प्यार को भी अपना लेंगी। ओ माय गॉड, फिर मेरे बच्चे होंगे। ओ माय गॉड। लेकिन तभी उसके जो सपने होते हैं टूट जाते हैं, क्योंकि जो डिंगजी होती है वो पिल को देने लगती है स्विकिंग को और बोलती है कि आप काफी ज्यादा फटीक हो चुकी होगी, इस वजह से आप इस पिल को खा लो, आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा जो आपको कल्टीवेशन में भी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे जाओडिंग के जो हसीन सपने होते हैं वो टूट जाते हैं और वो तुरंत ही बन जाता है देवदास और बोलता है कि ना करे जनाब ना करे। और ऐसे ही उनका जो मस्ती वाला सफर होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। मगर तभी अचानक से वो एक जगह पे पहुंचते हैं, जो समुद्र का पानी होता है तुरंत ही खून की तरह लाल हो जाता है और साथ ही जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी पूरी तरीके से लाल। और इसी वजह से जो स्विकिंग होता है वो अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और आसमान की तरफ देखता है और बोलता है ये जो फिनोमेना है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। लेकिन तभी जो डिंगजी होती है बोलती है कि अभी के लिए समुद्र के नीचे देखो, नीचे कुछ बहुत ही बियर्ड है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे डेथ वॉरियर काफी सारे आने लगते हैं और इन सभी के झुंड को बोला जाता है 100 इवल स्पिरिट वॉकिंग नाइट, और ये भी अभी के जॉम्बीज की तरह होती है। इस वजह से जो स्विकिंग की टोली होती है पूरी डर जाती है, क्योंकि उसके सिप के साइड में एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और साथ ही उनकी बोट के सामने भी एक और खतरनाक बीस्ट। इसी वजह से डिंगजी होती है उसे तो चक्कर आने लगते हैं, वहीं पे स्विकिंग भी डर जाता है। और जो बड़ा सा क्रीचर होता है उसका नाम होता है 100 साउंड बिकम शैडो, जिसके बारे में स्विकिंग को भी थोड़ा सा आइडिया होता है और बोलता है कि अभी के लिए इसके सेट के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब ये गाना गाते हैं तो कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन इनके आसपास भी खड़ा नहीं हो सकता है, वो तुरंत ही मारा जाएगा। और इनके सॉन्ग का नाम है गॉड वेलकम द मून, और जब ये गाना गाया जाएगा तब अपियर हो सकता है एक गोल्डन ड्रैगन जो कि पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। ये सुन के डिंगजी बोलती कि मैंने भी इसके बारे में सेक्ट के अंदर सुन रखा है, जिसमें बताया गया था अगर तुम इसके बीच में गलती से फंस जाते हो तो उस टाइम तुम्हें किसी चीज को ना ही सुनना है, ना ही किसी चीज को देखना है और ना ही बिल्कुल भी किसी भी चीज को छूना है, एकदम मूर्ति बने खड़े रहना है। ये सुन के जो स्विकिंग होता तुरंत ही हमें नोट कर देता, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक बड़ी सी गोल्डन वर्ड आ जाती है और वो जैसी अपीयर होती तुरंत ही स्विकिंग के सर में दर्द होने लगता है और उसे कुछ फ्लैशबैक दिखने लगते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड होती है उसका नाम होता है रेड सन गोल्डन क्रो। और यहाँ पे जो स्विकिंग होता है अपने आप को रिकवर करता है और बोलता है किस तरीके का इल्यूजन था। लेकिन तभी अचानक से सभी जॉम्बीज होते तुरंत ही ग्रीट करने लगते हैं। ये देख के डिंगजी बोलती है कि अभी के लिए ऐसा लग रहा है अभी के लिए अपने सम्राट को ग्रीट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्विकिंग था वो भी अभी के लिए सामने की तरफ देख रहा होता, मगर तभी अचानक से समुद्र के अंदर एक बड़ा सा टोर्नेडो आ जाता है और उसके अंदर से निकलने लगते बड़े बड़े टेंटिकल ऑक्टोपस के, इनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। मगर तभी अचानक से एक बड़ा सा जाइंट बाहर निकलता है जिसका नाम होता है अबेस जाइंट, जो कि आधा ऑक्टोपस और आधा जाइंट होता है। और उसकी बॉडी में अभी के लिए काफी सारी चैनें बंदी होती है, क्योंकि उसके पीछे होता है ब्रॉन्ज ड्रैगन कॉफिन जिसे वो अभी के लिए कैरी कर रहा होता है और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहीं पे डिंगजी भी उसे देख के हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो एकदम सच है, इसके बारे में लीजेंडो ने बोला था जब गॉड की यहाँ पे आंख खुली थी तो जो हजारों आवाज थी वो करप्ट हो गई और उन्होंने एक धुन को बनाया जो कि डेडिकेट कर दी गई रेड फायर गोल्डन
क्रॉ को, और इस इवेंट को अपनी आंखों से देख पाना बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये जो रथ है वो सन गॉड का है। और यहाँ पे इतने बड़े जायंटों की वजह से एक बड़ी सी वेव क्रिएट हो जाती है जो कि सुइकिंग की बोट के ऊपर गिर रही होती है। इस वजह से सभी अपने बैलेंस को खो देते हैं और उनको लगता है कि अब तो उनका धैपुला, मगर तभी जो सुइकिंग होता है एक फॉर्मेशन का यूज करता है और बच जाता है, क्योंकि उसने पूरी बोट को कवर कर लिया था। लेकिन वहीं पे जो सुइकिंग होता है वो अभी के लिए नोटिस करता है कि जो जायंट है उसने मूव करना बंद कर दिया जैसे ही उसने इस धुन को सुना। हालांकि इसके बारे में ऐसा बोलते हैं किसी को सुनाई नहीं देती, मगर अभी के लिए जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसके अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, शायद मैं इसकी मदद से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। और इतना बोल के जो सुइकिंग होता है तुरंत ही कल्टिवेशन के लिए बैठ जाता है। वहीं पे ये सब देख के डिंगजू भी हैरान हो जाती है और बोलती है क्या अभी के लिए अपने डाव को इस धुन की मदद से कंप्रेस करना चाहता है क्या। और यहाँ पे जो सुइकिंग होता है तुरंत ही अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं पे ये सब देख के जाओ बोलते कि अभी के लिए ऐसा करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये बस हवाबाजी कर रहा है। लेकिन डिंगजू उसे डांट देती है और बोलती कि थोड़ा बंद कर, अपना सारा डिस्टर्ब कर रहा है। और ऐसी जो चीजें होती कुछ देर तक चलती रहती है और जो बड़ा सा जायंट होता है वो वापस समुद्र के अंदर चला जाता है और जो समुद्र खून की तरह लाल हो चुका होता है अब वो भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो सुइकिंग होता है वो अभी भी कल्टिवेशन में लगा था, क्योंकि उस म्यूजिक ने सुइकिंग की काफी ज्यादा हेल्प की थी। वो अपने दाव को अब कंप्रेस कर पा रहा था, इसी वजह से अब वो अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पा रहा होता है और वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाता है की कंडेंशन के 8 में। और इसी वजह से अपनी एनर्जी खोलता है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है और बोलते कि फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ की कंडेंशन के 8 की पीक पर, वो भी अभी के लिए इस धुन की मदद से। और फिर जो डिंगजी होती है वो भी सुइकिंग की मूवमेंट की वजह से उठ जाती है और फिर वो तुरंत ही सुइकिंग के पास आती है और बोलती कि जूनियर तुम अभी के लिए ठीक तो हो ना, तुमने रात में कुछ सुना था क्या। मगर जो सुइकिंग होता है कोई जवाब नहीं देता है, मगर तभी डिंगजी अपने पास एक बॉक्स को बाहर निकालती है और बोलती है ये चैंग मैंग पिल है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है सोल को नरिश करने में, जो कि अभी के लिए मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, बस आप मुझे बताइए आपने क्या सुना था। ये सुन के सुइकिंग थोड़ा सा सोचता और बोलता कि अभी के लिए मेरे मास्टर ने जो मुझे बताया था मैंने बस उसे फॉलो किया, मैंने बस उस धुन को सुना था। ये सुन के डिंगजी बोलती कि मगर अभी के लिए उस सॉन्ग को सुन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसे सिर्फ वही पर्सन सुन सकता है जिसकी नॉलेज काफी ज्यादा हो, मगर तुम अभी के लिए उसके लिए काफी ज्यादा छोटे हो, मगर फिर भी तुम उस धुन को सुन पाए और समझ पाए। सच में जो तुम्हारा फ्यूचर वो एकदम एंडलेस है। और इसी के साथ उन तीनों का जो सफर होता है 3 दिनों तक कंटिन्यू चलता रहता है और फाइनली वो लोग आइलैंड पे पहुंच चुके थे। इस वजह से डिंगजी होती है वो उतर जाती और सुइकिंग से बोलती है सुइकिंग तुम अभी के लिए हमारे साथ आ सकते हो, क्योंकि जो मेरी आंट है वो काफी स्ट्रांग है और साथ ही वो जूनियर को सिखाने में भी काफी इंटरेस्टेड रहती है, इसी वजह से तुम्हें काफी बेनिफिट होगा। मगर जो सुइकिंग होता तुरंत ही ग्रीट करता और बोलता कि मुझे अभी के लिए कुछ मसले हल करने हैं, इसलिए मैं अभी के लिए आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, मगर पूछने के लिए थैंक यू। और इतना बोल के सुइकिंग अपनी बोट को लेता वहां से चला जाता है और फिर कुछ ही टाइम बाद पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि लेजर्ड आइलैंड होता है, जिसके बारे में जंक्शन ने बताया था। जब भी बहुत ही जल्दी इस आइलैंड के बीच के ऊपर काफी सारी छिपकलियां आने वाली अपनी स्किन को तानने के लिए, इसलिए वो तुरंत ही आइलैंड पे पहुंच जाता है जहाँ पर जो बोट होता है वो उसे वापस रख लेता है। मगर तभी वहाँ पे उसे और भी लोग देखने को मिलते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं और उन सभी के जो नंबर थे वो काफी ज्यादा थे और ये सभी के सभी लेजर्ड स्किन लेने के लिए आए थे। मगर फिर भी सुइकिंग बोलता है कि मुझे अभी के लिए कल्टीवेशन करने के लिए इस स्किन को लेना ही होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए उनसे कल्टीवेशन करने में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। और फिर तुरंत ही उसे एक पेड़ देखने को मिलता है जहाँ से अभी के लिए जो व्यू होगा वो काफी ज्यादा बढ़िया था। इस वजह से सुइकिंग उस पर जाने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे एक ग्रुप आ जाता है और बोलता है ये जगह अभी के लिए 7th पीक के डिसेबलों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बच्चे अभी के लिए तू अपनी जान को बचाना चाहता तो फिर जल्दी से निकाल स्पिरिचुअल स्टोन को। ये सुनकर स्विकिंग भाई की सटक जाती है और उसकी सीधी नजर जाती है उन लोगों की गर्दन के ऊपर और फिर तुरंत ही एक पल की देरी नहीं करता और जाके सीधा खंजर से उनकी गर्दनों को उड़ा देता है। ये सब देख के आसपास में खड़े जो लोग होते हैं सभी के सभी डर जाते हैं और बोलते कि इस लड़के से भिड़ना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। और यहाँ पे जो स्विकिंग होता है पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता और कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी। इस वजह से स्विकिंग को लग रहा था कि वो की कंडीशन के नाम पे पहुंच सकता है और वो अगर इस लेवल को अचीव कर लेता तो वो बहुत ही आसानी से बिजराल सेट के एंसेस्टर की गुद्दी लाल कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे कुछ लोग सेंस होते हैं, इस वजह से वो खड़ा हो जाता है और देखने लगता है पूरे आइलैंड को, जहाँ पर उसे सी घोस्ट का एक ग्रुप देखने को मिलता है जो कि समुद्र के फॉरवर्ड ग्राउंड के पायलट्स हैं। और ऐसे वहाँ पे काफी सारे ग्रुप स्विकिंग को देखने को मिलते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन तभी स्विकिंग को एक फेमिलियर ऑरा सेंस होता है जो कि उसी होटल के बुड्ढे का होता है, इस वजह से उसके सामने पहुंच जाता है, जैसे देखिए वो डर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं कि अभी के लिए ये क्या कर रहा है यहाँ पर। लेकिन तभी उस बुड्ढे का स्नेक बोलता है कि जाओ जाकर तुम अभी के लिए उसे ग्रीट करो। जैसे उनके बुड्ढा बोलता है कि ना 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 वो बहुत ही हरामी लड़का है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उससे मौका मिला ना तो तुम्हें पका के खा जाएगा। मगर जो स्नेक था बोलता कि मिडुसा मम्मी, बुड्ढे जाके पूछना जाकर उसे क्या स्नेक पसंद है। ये सुन के बोलता है कि पागल पागल हो गया क्या, मैं तेरी चापलूसी नहीं करूंगा जाके। वो एक क्राइम डिवीजन का मेंबर है, इस वजह से उसने काफी सारे स्नेक को मार के खाया होगा तुम जैसे। लेकिन इसी बीच समुद्र के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और काफी बड़ी बड़ी वेव आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी बड़ी बड़ी छिपकलियां आ चुकी होती जो कि जो उसे दौड़ने में लगी थी। और इसीलिए अभी के लिए सभी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि वो जैसी सभी बीच पे आती है तुरंत ही अपनी बॉडी से स्किन को बाहर निकालने लगती हैं। और यहाँ पे जो स्विकिंग होता है उनके लेवल को भी सेंस कर लेता है जो कि अभी के लिए की कंडीशन के 8 पर होते हैं। मगर अभी के लिए जो लोग थे उनका भी लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, इस वजह से एक बार ही बोलता है मुझसे अभी के लिए इतना वेट नहीं हो पाएगा, मैं इन्हें फाड़ के निकालूंगा इनकी स्किन को। और तुरंत ही उनके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर ये देख लेता सी घोस्ट का कैप्टन उसके ऊपर अपने चैन जैसे वेपन से हमला कर देता है और फिर तुरंत ही उसे अपने कदमों से दबा लेता और बोलता कि तुझे शायद अभी के लिए इस जगह
जगह के बारे में नहीं पता है, यहाँ पर इनकी छिपकलियों के एंसेस्टर भी आते हैं, इसलिए नमूने अभी के लिए तेरी हिम्मत कैसी हुई इन छिपकलियों को मारने की। और फिर तुरंत ही उसे गर्दन पकड़ के उठा लेता और बोलता कि साले पहले तू मरेगा, और तुरंत ही उसकी गर्दन को तोड़ डालता है। लेकिन इसी बीच जो छिपकलियां होती है वो एक एक करके अपने स्किन को बाहर निकालने लगती, जो कि सभी के सामने आ जाती हैं और उन्हें देखते ही सभी लोग लेने के लिए जाने लगते हैं। इस वजह से चालू हो जाती है लगे तेरी, जिसके सामने जो आता है वो मारा जाता है और लोग स्किन को लेते रहते हैं। और यहाँ पे स्वेकिंग भी देखता है कि अभी के लिए वहाँ पे कोई फाउंडेशन का बंदा नहीं है, इस वजह से वो भी मैदान में उतर आता है, जहाँ पर वो तुरंत ही एक बंदे को बेहोश कर देता और उससे ले लेता है। मगर तभी जो बाकी के लोग होते हैं उसे देख लेते हैं और बोलता है कि उस लड़की के पास है भरोसे। ये देखकर स्वेकिंग भी अपने खंजर को लेता और उनके ऊपर टूट पड़ता, जहाँ पर वो गाजर मूली की तरह लोगों को काटने लगता है। जो भी अभी के लिए उसके सामने आ रहा था स्वेकिंग सभी को काटता जा रहा था। इसी वजह से कुछ ही पल में काफी सारे लोगों की लाशें बिछा देता है वहां पर, और फिर उसका एक और स्किन को लेने के लिए जाने लगता। मगर तभी एक और बंदा उसके ऊपर हमला करता, मगर स्वेकिंग उसे भी टपका देता है और स्किन को ले लेता। मगर तभी जो सी घोस्ट का कैप्टन होता है वो आके स्वेकिंग के ऊपर हमला कर देता है, तो स्वेकिंग भी काउंटर में पंच मार देता है, जिस वजह से दोनों पीछे खिसक चले जाते हैं। और कैप्टन बोलता है तुम्हारी बॉडी क्या अभी के लिए परफेक्ट कल्टीवेशन तक पहुंच चुकी है, लेकिन भाई तुमने अभी के लिए मेरे काफी सारे लोगों को टपका दिया जिनसे मैं खेलता था, लेकिन मैं अभी के लिए इस बात को भूलने के लिए तैयार हूँ। बस जो स्किन्स मिली है उन्हें थोड़ा सा बांट लेते हैं, जिस उनके स्वेकिंग पॉइजन बॉल बाहर निकालता और उसके ऊपर फेंक देता है। इस वजह से उसके चाहता पॉइजन ही पॉइजन हो जाता और वो गुस्से से बोलता है तूने अभी के लिए मेरे ऊपर पॉइजन से हमला क्यों किया। ये सुन के स्वेकिंग एक और स्किन को लेता और बोलता है ये मेरी है। ये सुन के सी घोस्ट और भी गुस्से में आ जाता है, मगर तभी अचानक से सभी के सामने आती है एक और बोट, जो कि तुरंत ही जाके बीच के ऊपर लग जाती है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मगर तभी एक बंदा पहचान लेता और बोलता है ये तो लिटू सेक्ट है। वहीं पे जो स्वेकिंग होता वो भी इसके बारे में जानता और बोलता है कि अभी के लिए ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और फिर तुरंत ही अपनी स्किन को लेता और वहां से अपनी जगह पे वापस आ जाता है। और साथ ही बोलता है कि अभी के लिए जो छिपकलियों की स्किन निकालने की जो प्रोसेस थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो लिटू सेक्ट है वो अब आ रहा है। लेकिन तभी जो बुड्ढा होता है स्वेकिंग के पास आ जाता है हाथ मिलाने के लिए और बोलता है कि तुमने अभी के लिए चाहता पॉइजन ही पॉइजन कर दिया है। ये सुन के जो स्वेकिंग होता है तुरंत ही उसके आसपास से पॉइजन हटा देता है। और फिर उसके बाद बुड्ढा बोलता है कि बच्चे तुम अभी के लिए क्या सोच रहे हो, आखिर क्यों आया यहाँ पर लिटू सेक्ट। तो अभी के लिए समय को देखा जाए तो ये जो सीजन है उसके अंदर काफी हद तक चांसेस है कि यहाँ पे छिपकली है फाउंडेशन लेवल की, इसी वजह से ये उसी स्किन को लेने के लिए आई है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ तक कि अगर वो अर्ली स्टेज का भी होता है तो उसकी वैल्यू 2000 स्पिरिचुअल स्टोन होगी, और अगर वो मिड लेवल का होता है तो 5000, और अगर वो लेट स्टेज का होता है तो मिनिमम 10,000। लेकिन मैं अभी के लिए बुड्ढा हूँ, अकेला हूँ और कमजोर हूँ, इस वजह से मैं इतनी पावरफुल अलायंस का सामना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर अपन लोग हाथ मिला लेते हैं तो सामान 50-50 बांट लेंगे। लेकिन तभी स्वेकिंग का पॉइजन का असर उसके ऊपर होने लगता है और उसकी नाक से खून बाहर निकलने लगता है। इस वजह से बोलता है कि हरामी बच्चे, तूने तो बोला था कि तू मेरे ऊपर पॉइजन का यूज नहीं करेगा। ये सुन के स्वेकिंग बोलता है कि मैंने अभी के लिए पॉइजन का यूज नहीं किया। तो वो बोलता कि हाँ तुमने किया। तो स्वेकिंग बोलता मैंने पहले किया था, वो अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, और इसी वजह से उसकी थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है, मगर वो अपने आप को संभालता और स्वेकिंग से पूछता है तो अभी के लिए बताओ क्या तुम टीम अप करोगे कि नहीं करोगे। ये सुन के स्वेकिंग बोलते कि ठीक है डन है। ये सुन के बुड्ढा एकदम से हैरान हो जाता और बोलता इतनी जल्दी मान गया, कहीं इसके बुरे इरादे तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और जमीन हिलने लगती है और समुद्र के अंदर आ जाता है एक बड़ा सा टोर्नेडो। तभी उसके अंदर से दो बड़ी बड़ी छिपकलियां आती हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल। लेकिन वो जैसी बीच के ऊपर आई थी तभी अचानक से फिर से समुद्र के अंदर हलचल होती है और फिर समुद्र के अंदर से एक और छिपकली निकलती जो कि अभी के लिए उन दोनों की पापा होती है, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके दौड़ने से पता चल जाती है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल होती है कि नीचे खड़े हुए जो लोग होते हैं वो तुरंत ही जाके सीधा दीवार से भिड़ते हैं और वहीं पे वो मारे जाते हैं। इसी वजह से विकिंग बताता है फाउंडेशन के लेट स्टेज पर है। ये सुनते जो बुड्ढा होता है तो हसीन सपनों में चला जाता और बोलता है दो मिड लेवल के और एक लेट स्टेज का, अगर इनकी स्किन मिल जाती तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन तभी स्विकिंग उसे गुस्से से देखता है, इस वजह से बुड्ढा बोलता है अरे हम दोनों अमीर हो जाएंगे यार। और यहाँ पे जो बड़ी सी छिपकली होती है वो बीच के ऊपर आ चुकी होती है और स्विकिंग बोलता है कि मैंने ऑलरेडी अभी के लिए 4000 स्पिरिचुअल स्टोन को कलेक्ट कर लिया है, इससे जो मेरी वोट है वो अपग्रेड हो सकती है, मगर पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं। मुझे अभी के लिए इनमें से एक ही जरूरत तो पड़ेगी, मगर जो नीचे अभी के लिए दोनों सेक्ट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही ये जो बुड्ढा है उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो तीनों छिपकली होती है वो अपनी खाल को उतारना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही पल में वो उतार देती है। इस वजह से उनकी जो स्किन होती है सभी लोगों के सामने आ जाती है और वो छिपकली वहां से निकल जाती है। इसी वजह से सी घोस्ट का लीडर अपने लोगों से हमला करने के लिए बोल देता है लेने के लिए। और यहाँ पे जो बुड्ढा होता है स्विकिंग से बोलता है कि अभी के लिए खड़े हुए क्या सपने देख रहा है, चल हमला करते हैं। और इतना बोल के तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगता, मगर जो स्विकिंग होता है वो अभी के लिए देख रहा होता है लीटू सेक्टर जो कि अभी के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा होता, वो अभी भी बैठा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे होती है लड़ाई छिड़ चुकी होती है, लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं और एक बंदा स्किन लेने के लिए जाने वाले होता है, मगर तभी स्विकिंग उसे आके मार डालता है। ये देखकर एक ग्रुप पूरा स्विकिंग के ऊपर टूट पड़ता था, स्विकिंग भी उनके ऊपर टूट पड़ता और बहुत ही आसानी से उन सभी को मारते हुए आगे तरफ बढ़ रहा होता है। मगर अभी के लिए उनके जो नंबर होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से स्विकिंग उनमें अभी के लिए पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका होता है। लेकिन तभी जो बुड्ढा होता है स्विकिंग के पीछे आ जाता है और बोलता है कि बच्चे मैं तेरी हेल्प करता हूँ, और तुरंत ही अपने टेंटिकल्स बाहर निकालता है और तुरंत ही स्विकिंग के आसपास जो लोग होते हैं उन्हें मार डालता है। इस वजह से जो स्किन थी अब वो स्विकिंग के काफी ज्यादा करीब होती, मगर तभी जो बुड्ढा होता है धोखेबाजी कर जाता है और वो सीधा अपने टेंटिकल्स से स्विकिंग के ऊपर ही हमला कर देता है। मगर स्विकिंग के जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इस वजह से वो बच जाता है और उन सभी को डॉच करते हुए आकर सीधा हमला
कर देता है उस बुड्ढे के थोपड़े में, जिस वजह से वो उड़ा हुआ चला जाता है, मगर वो एक टेंटिकल से सीधा स्विकिंग में भी जड़ देता है। इस वजह से स्विकिंग भी पीछे जाके गिरता है, मगर बुड्ढा की हालत खराब, क्योंकि जो अटैक था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। मगर तभी अचानक से जो नीचे की जमीन होती है वो टूटने लगती है, क्योंकि नीचे से निकलता है उस बुड्ढे का स्नेक मेडुसा मम्मी, जो कि तुरंत ही छिपकली की स्किन को दबोच लेता है। ये देख के जो बुड्ढा होता है खुश हो जाता है और बोलता है कि लाला मेरे बच्चे ला मेरे पास, मगर जो स्नेक होता है वो जाके स्विकिंग को दे देता है। ये देख के बुड्ढा बोलते है, तूने अभी के लिए 5,000 स्पेशल स्टोन उसे दे दिए। लेकिन तभी एक और छिपकली अपनी स्किन को बाहर निकाल देती, जो की होती है नेचुरल डिवाइन छिपकली की स्किन। जैसे देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की आंखों में चमक आ जाती है, और यहाँ पे जो बुड्ढा होता है वो भी लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए सच में देख पा रहा हूँ उस लेजेंडरी स्किन को, जिसकी तो अभी के लिए वैल्यू भी लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते सभी की अभी के लिए आंखों में साफ साफ लालच नजर आ रहा था। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे लेने के लिए जाने लगते, मगर तभी जो लीडू सेक्ट का लीडर होता है वो खड़ा हो जाता है और तुरंत ही आकर एक बंदे को मार डालता और बोलता है अभी के लिए एंसेस्टर किंग ने प्रॉमिस किया था इस ट्रेजर को मेरे हवाले करने का। और वो तुरंत ही अपने वेपन से लोगों को मार डालता और सभी लोगों को धमकी देते हुए बोलता है तुम लोगों के लिए अभी के लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम इससे दूर रहो। मगर सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे ये जो ट्रेजर वो काफी बड़ा है, इसलिए कोई भी उसकी धमकी को सीरियस नहीं लेता और तुरंत ही उसे लेने के लिए जाने लगते सभी। इसी वजह से वो स्किन जिसके पास होती है उसी के ऊपर हमला होने लगता था, इसलिए चारों तरफ लगातार चल रहा होता। मगर तभी जो स्किन होती थोड़ी सी दूर चली जाती है और स्विकिंग उसके पास जा रहा होता है, मगर तभी बुड्ढा स्विकिंग के पास आ जाता है और बोलता है बच्चे अभी भी अपनी पार्टनर से बाकी है, इस बार धोखा नहीं दूंगा पक्का। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर सी गोस्ट का कैप्टन लीटू सेक्ट का लीडर भी हमला कर देता, मगर वो दोनों अभी के लिए बच जाते हैं। मगर अब उनका मेन टारगेट बन चुके थे, इस वजह से जो स्विकिंग होता है अपने पास से फाइटर आसमान को बाहर निकलता है और उसे तुरंत ही हमला कर देता है उन लोगों के ऊपर। और ये अभी के लिए काफी हाई लेवल का होता है, इस वजह से आसमान से बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं। इसलिए जो लीटू सेक्ट का लीडर होता है अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है, मगर जो बुड्ढा होता है कोपचे में शील्ड को लेने के लिए जा रहा होता है तो स्विकिंग भी कोपचे में अपनी शैडो को भेज देता है। लेकिन बुड्ढे को अभी के लिए इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, इस वजह से वो काफी खुश हो रहा होता है और बोल रहा था ये लड़का तो अभी के लिए बिजी है, इस वजह से मैं चुपके से जाकर उस डिवाइन स्किन को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। और इसी बीच वो स्किन के पास पहुंच चुका होता है, इस वजह से अपने बड़े से मुंह को खोलकर उसे लपकने के लिए जाने लगता है, मगर उससे पहले स्विकिंग की जो शैडो होती है उसे दबोच लेती है। इस वजह से वहां से वो तुरंत ही गायब हो जाती है और वो बुड्ढा जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है और उसके मुंह में जाती बस मिट्टी और बोलता है स्किन कहाँ गई, अरे यही तो थी, और गड्ढा खोद के उसे निकालने लगता है। मगर जो स्किन होती है स्विकिंग के पास होती है और स्विकिंग उसे रखता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं आके उस बुड्ढे को घिर लेते हैं और बोलते हैं चल मदरबोर्ड निकाल जल्दी से स्किन, नहीं तो कर दूंगा तेरी गुद्दी लाल। ये सुन के बुड्ढा बोलता है अरे भाई मेरे पास नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती स्विकिंग के ऊपर जो की भग रहा होता है वहां से, इसलिए वो सभी लोगों से बोलते हैं कि अभी के लिए वो हरामी बच्चा है जिसके पास वो स्किन है, वो एक नंबर का बहन का स्टॉक है, उसने मुझे यहाँ पे जानबूझ के फंसाया है। मगर कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता है, इस वजह से वो अपनी पोटली को बाहर निकाल लेता और बोलता कोई मेरे करीब नहीं आएगा, मेरे सारे माल इसी के अंदर है। और वो तुरंत ही उस माल को फेंक देता है स्विकिंग के पास। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी स्विकिंग के पीछे नहीं आता, सभी लोग उसी घिरे होते हैं और बोलते साले तू अभी के लिए हमें उल्लू समझ रहा है। और उसके पास जाने लगते हैं, देखिए भड़क जाता बुड्ढा और बोलता करीब मत आ जाना मेरे, मैं अभी तक बहुत कंट्रोल कर रहा था, अब बहुत हुआ, अब मुझे दिखानी पड़ेगा अपना असली रूप। और आड़े टेढ़े एक्शन करने लगता। मगर तभी जो सी गोस्ट का कैप्टन होता है उसमें एक रख के देता और बोलता तेरी बेड़ दी। और फिर उस बुड्ढे का जो गाल होता है पूरी तरीके से लाल हो जाता है, मगर बुड्ढा पागल हो चुका होता है और बोलता है तुम लोगों ने अभी के लिए मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मुझे वो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और तुरंत ही एनर्जी रिलीज करने लगता है और माहौल काफी डरावना हो जाता है। और फिर जो बाकी के लोग थे वो भी डर जाते हैं, क्योंकि बुड्ढे ने अभी के लिए अनलॉक कर दी होती है अपनी बीस्ट फॉर्म को। इस वजह से उसके जो कपड़े होते हैं सब जगह से फटने लगते हैं और सभी से बोलते हैं कि कोई भी मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। और फिर तुरंत ही भरे समाज में हो जाता है नांगू पांगू। ये देख के तो सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और वहीं पे बुड्ढा सभी से बोलता है लो देख लो अच्छे से, कहाँ छुपा रखा है मैंने, देख लो ढंग से, मैं तो तब से सच बोल रहा हूँ मेरे पास नहीं है वो। और वहीं पे जो लीडो सेक्ट का लीडर होता है वो अभी के लिए स्विकिंग के पीछे पड़ा होता है, इस वजह से स्विकिंग उसके ऊपर फेंक देता है अपनी ब्लैक पॉइजन बॉल है, मगर वो बहुत ही आसानी से उन्हें रोक देता है और बोलता साढ़े दे दे वरना मारा जाएगा। और वहीं पे सी गोस्ट का लीडर होता है वो भी अभी के लिए स्विकिंग को पकड़ने के लिए जाने लगता है और जो बुड्ढा होता है वो अपनी इज्जत को बटोर रहा होता है, आई मीन कपड़ों को। लेकिन तभी वो देखता है कि अभी के लिए उसका जो स्नेक है वो स्विकिंग मदद करने के लिए जा रहा है, इस वजह से उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और बोलता है चले यहाँ से, बिगड़ गई है मोड़े के चक्कर में, और तुरंत ही उसे वहां से लेके भग जाता है। लेकिन अब जो स्विकिंग था वो अकेला पड़ चुका था, मगर जो लोग थे वो चारों तरफ से उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। मगर स्विकिंग ने ऑलरेडी सभी की फील्डिंग सेट करने के लिए इंतजाम कर रखा होता है, इस वजह से अपनी चुटकी को बजाता है और तुरंत ही उसकी जो ब्लैक पॉइजन की बॉल होती है ब्लास्ट कर जाती है चारों तरफ। और उन सभी का जो पॉइजन होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। मगर अभी भी उसके ऊपर कुछ लोग हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। इस स्विकिंग बाहर निकाल लेता उस तलिस्मान को जो कि उसे मिला था उस मरमेड कैप्टन की पुतली से। इससे स्विकिंग की पावर कुछ देर के लिए बढ़ जाती है और वो तुरंत ही हमला कर देता है लीटू सेक्ट के वॉरियर के ऊपर। और जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से काफी सारे मारे जाते हैं। इसलिए दोनों कैप्टन अभी के लिए डिसाइड करते हैं कि मिलकर हमला करेंगे और जो रिवॉर्ड होगा आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन इसी बीच जो स्विकिंग होता है उसने अपनी आर्ट को परफॉर्म कर दिया होता है, इस वजह से उसके पीछे एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है। ये सब देख के वो लोग थोड़े से घबरा रहे होते हैं, मगर वो फिर भी हमला करने के लिए स्विकिंग पर चले जाते हैं। मगर स्विकिंग जैसे हमला करता है तो सभी चीजें एकदम फ्रीज हो जाती हैं और फिर स्विकिंग तुरंत ही अपनी लाइटनिंग की स्पीड का यूज करके उनके पास पहुंच जाता है और फिर दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जो कि उसका अटैक होता है ताइकेंग। और ये इतना खतरनाक होता है कि दोनों की बॉडी तुरंत ही वहां पे नष्ट हो जाती है और उनका खेला खत्म। मगर इसे यूज करने की वजह से स्विकिंग की हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन पे अभी के लिए वहाँ पे कुछ लोग बचे होते
जो कि अभी के इन्फॉर्मेशन को भेज रहे होते हैं, मगर स्विगी तुरंत ही उनके पास आता है और उन्हें मार डालता है और उनका जो टोकन होता है उसे तोड़ डालता है। और फिर उसका तुरंत ही स्विगी डिसाइड करता है कि अब उसे इस आइलैंड के ऊपर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही जल्दी फैल जाएगी। इस वजह से यहाँ पे काफी सारे लोग आने वाले हैं जो कि फाउंडेशन लेवल के होंगे, और साथ ही वो अभी के लिए अपनी बड़ी बोट का भी यूज नहीं कर सकता है क्योंकि वो उससे पकड़ा जा सकता है। इस वजह से वो अपनी छोटी बोट को बाहर निकाल लेता है जिसको अंडर वाटर और फास्ट चलाने के लिए बनाया गया था। इसलिए स्विकिंग उसका यूज करता और तुरंत ही उसे लेके अंडर वाटर चला जाता है और यहाँ पर स्विकिंग को काफी तगड़ा प्रॉफिट हो जाता है। मगर मेरे को नहीं हो रहा है, मगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।